विस्तार से देखेंगे। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी को अवतार बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष हैं। श्री कृष्ण की तरह मोदी ने भी अवतार लिया है। आज इन्हीं अवतारी पुरुष की वजह से राम मंदिर बन सका। अभी तक हम नारे ही लगा रहे थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर भी बन गया है, धारा 370 भी हट गई है। अवतारी पुरुष के कारण ही ये सब कुछ हो सका है। तो विधायक शंकर सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। एक हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार भगवान कृष्ण का अवतार होता है, उस रूप में आज ये एक भारत के अंदर अवतारी पुरुष के रूप में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार की व्यक्ति ने यहाँ अवतार लिया है भारत में, और सारे अनहोने जो नहीं सपना में भी नहीं सोच रहे थे ऐसे काम कभी होंगे, वो काम भी अब होने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे पीएमओ का पार्ट हो। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। धर्म का उपयोग करना चुनाव के अंदर भी मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहुत ये कानून के खिलाफ है। आपने पूरे चुनाव में धर्म का उपयोग किया है। इलेक्शन कमीशन तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार व्यवहार कर रहा है वो तो एक प्रकार से पीएम का पार्ट हो, प्रधानमंत्री ऑफिस का पार्ट हो, उस प्रकार के व्यवहार ईसीआई का है देश के अंदर। उसे क्या उम्मीद करें? ये स्थिति बन गई है। हमने अभी ज्ञापन दिए थे ये कर्णपुर को लेकर के, जब आपने मंत्री पद दे दिया उनको, कोई जवाब नहीं है उनका। ये इलेक्शन कमीशन है, तो हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। और अब खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां पर ज्वेलर को धमकी मिली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल पहुंचा है और धमकी देकर लाखों रुपयों की डिमांड की गई है। कहा गया है कि मदद की आवश्यकता है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पीड़ित ज्वेलर ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि एक बार फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम चर्चा में आया है। गैंगस्टर के नाम से रतनगढ़ के ज्वेलर को व्हाट्सएप कॉल कर फिरौती की डिमांड की गई। रुपए नहीं देने की सूरत में बुरा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। ज्वेलर सावरमल सोनी रतनगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज करके मौका मुआयना किया है। डीवाईएसपी सतपाल सिंह और सीआई सुभाष बिजारनिया दलबल के साथ ज्वेलर की शॉप पर भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पीड़ित ने बताया कि गोदार के नाम से धमकी भरा कॉल पहुंचा है, जहां पर उसने मदद की आवश्यकता बताई है, इसीलिए फिरौती की डिमांड की जा रही है। और ये भी कहना है कि अगर रुपए नहीं दिए गए तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि को भी फिरौती भरा कॉल पहुंचा था, धमकी दी गई थी। पुलिस इस मामले पर भी जांच पड़ताल में जुटी है। जो सावरमल जी सोनी है, इनके पास जो कॉल आया हुआ है, उस कॉल में इनसे डिमांड की हुई है कि भाई हमें कुछ दिया जाए, नहीं आपके साथ कुछ आपके परिवार के साथ गलत। कहा कि कुछ मदद कर दो मेरे वो साहब, मैं तो मजदूर आदमी है साहब, हमारे मजदूर सावरदेव ठीक है वो साहब, मैं तो मजदूर आदमी, वापिस आ गए नहीं, बोले देख लेंगे, ठीक है सर। तो वहीं बर्थडे पार्टी में चोरी हुए मोबाइल के मामले में पुलिस की पूछताछ से परेशान एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक द्वारा आत्महत्या कर लेने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। युवक के सुसाइड करने से गुस्साए परिजनों ने पुलिसकर्मी पर युवक को परेशान करने का आरोप लगाया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। बाद में डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से समझाइश की और उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया। बड़ा एक मोबाइल किसी घनश्याम जाट ने ले लिया, तो जब हमने उसकी कार्रवाई करी हमारे पुलिस थाने में, जब वो आए तो उसने बताया कि साहब मैंने मोबाइल लिया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि भाई मैंने पहले तो टालम टोल करता रहा। उसके बाद में उसने कहा कि भाई मैंने अरुण सोनी नाम के एक लड़के को वो मोबाइल दिया गया था। अरुण सोनी को जब बुलाया गया थाने में तो उससे जांच की गई, उससे बातचीत की गई, फिर उसको उसके परिजनों के साथ में रुखसत भी।
और अब बात हनी ट्रैप गैंग के खुलासे की करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा करते हुए एक युवती और उसके साथी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना अधिकारी के मुताबिक जंक्शन निवासी पूजा सोनी ने एक रेलवे कर्मचारी से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 29 दिसंबर को अपने घर बुलाया। इसके बाद अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसका अश्लील वीडियो बनाया और मारपीट कर 10 लाख रुपयों की डिमांड की। आरोपियों ने पीड़ित से अपने खाते में 1,22,000 रुपए ऑनलाइन डलवाए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में हनी ट्रैप के कई मामले भी सामने आ सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर कार्यरत एक कर्मचारी ने थाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि एक हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन की पूजा सोनी नाम की लड़की ने उससे सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह से उससे दोस्ती करी और उससे चैटिंग वगैरह करने लगी। फिर 29/12/2023 को उसे मिलने के लिए अपने घर बुला लिया। रात को 10:30 बजे जब वो उसके घर आया तो उसे अपने कमरे में ले गई। इतने में योजनाबद्ध रूप से 2 लड़के आए जिन्होंने उसके साथ मारपीट करी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग ने मौके से एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा है। देवगढ़ में यह फर्जी डॉक्टर अपने आप को चिकित्सक बताकर रोगियों का इलाज कर रहा था। कार्रवाई के दौरान चिकित्सक के कब्जे से भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं, जिसको ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने जब्त कर जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं, जबकि उसकी दुकान को पुलिस की मदद से सीज भी कर दिया गया है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अवैध मीट की दुकानों को लेकर अजमेर प्रशासन सख्त हो गया है। आज नगर निगम की टीम ने इन दुकानों पर बड़ी कार्रवाई भी की। वैशाली नगर, ईदगाह रोड, पंचशील सहित अलग अलग क्षेत्र में नगर निगम की टीम पहुंची और अवैध रूप से संचालित होने वाले मीट की दुकानों पर कार्रवाई की। सामान जब्ती के साथ ही ठेलों को भी वहां से हटाया गया। साथ ही 100 से अधिक दुकानदारों को नोटिस थमा दिए गए हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से भी अवैध दुकानों को लेकर शिकायत दी गई थी, जिस पर बड़ा एक्शन लिया गया। शहर के अंदर अवैध मीट की दुकानें, कैबिन, ठेले चल रहे हैं तो बिना ट्रेड लाइसेंस के, बिना मीट के लाइसेंस के चल रहे हैं। उन सब की कार्रवाई के लिए हम आज निकले हैं। सबसे पहले आज वैशाली नगर एरिया को कवर किया गया है। आज सुबह से उनके सीज करने की कार्रवाई। तो वहीं राजसमंद खनिज विभाग ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे डंपर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर संबंधित थानों को सुपुर्द कर दिया है। खान विभाग की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खान विभाग के अतिरिक्त खनिज अभियंता रंजीत मीणा ने बताया कि 2 दिन में बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी का अवैध परिवहन करने पर एक डंपर को नाथद्वारा में और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जगतपुरा रेलमगरा क्षेत्र में जब्त कर संबंधित थाना में खड़ा करवाया गया। विभाग द्वारा आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं उदयपुर के नगर निगम की अतिक्रमण निरोधी समिति पिछले कई दिनों से लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है। आज फिर से नगर निगम का पीला पंजा चला। सूरज पोल से सेवाश्रम रोड की तरफ अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान चंपालाल धर्मशाला के बाहर दुकानों के बाहर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान दुकानदारों में रोष भी दिखाई दिया। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें निगम की ओर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। और अब बात डी की, जहां पर टायरा गांव में साइबर क्राइम के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव और फायरिंग भी शुरू कर दी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। दरअसल पुलिस ऑनलाइन ठगी के आरोपी इरफान मेव को पकड़ने के लिए गांव टायरा में गई थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने कुछ देर बाद ही कार्रवाई करते हुए करीब 6 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 से 4 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। अन्य आरोपियों की तलाश तेज की गई है।
अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है, लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा चुका है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गुर्जर समाज संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। राजधानी के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुर्जर समाज बंधुओं ने बताया कि हमने भाजपा सरकार का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। भाजपा ने एक भी चेहरा गुर्जर समाज से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। इसे लेकर ही आज हम सरकार से शांतिपूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि राजनीति में उचित भागीदारी गुर्जर समाज की हो, इस पर सरकार ध्यान दे। अगर सरकार हमें नजरअंदाज करेगी तो हम महापंचायत करेंगे, साथ ही लोकसभा चुनावों में सरकार को गुर्जर समाज की ताकत भी दिखाएंगे। उधर बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट नाम से मशहूर आमिर खान 12 साल बाद फिर से उदयपुर पहुंचे। इस बार वो उदयपुर अपनी बेटी ईरा खान के वेडिंग फंक्शन के लिए आए। आमिर खान आज अपने परिवार के साथ उदयपुर पहुंचे। आपको बता दें कि उदयपुर में आमिर खान का वेडिंग फंक्शन 8 से लेकर 10 जनवरी को होने वाला है। आमिर खान के उदयपुर पहुंचने से पहले उनकी बेटी ईरा खान और दामाद नुपुर शिखरे अपने पूरे परिवार के साथ उदयपुर पहुंचे। ताज अरावली में होने वाले इस रॉयल वेडिंग के लिए आमिर खान प्रेसिडेंशियल ग्लास बॉक्स सूट में रुकेंगे। इस सूट की खासियत यह है कि यहां से पैनोरामिक व्यू भी नजर आता है। आमिर खान की बेटी ईरा खान नुपुर शिखरे मुंबई में रजिस्टर्ड मैरिज पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उदयपुर में भी इस शाही शादी में भाग लेने के लिए कई बॉलीवुड सितारों सहित उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। यहां इस शादी के लिए होटल के सारे यानी कि 176 कमरे मेहमानों के लिए बुक किए जा चुके हैं। मेहमान 7 जनवरी से उदयपुर आएंगे, जिनकी अगवानी आमिर खान अपने परिवार के साथ करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आमिर खान 2012 में उदयपुर आए थे। ऐसे में 12 साल बाद वो उदयपुर पहुंचे हैं। 2012 में फिल्म तमन्ना की लोकेशन देखने के लिए उदयपुर यहां पर आमिर खान आए थे और पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन से जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और हफ्ते भर के लिए शाही सफर करना चाहते हैं तो जैसलमेर आइए और ये खबर आप ही के लिए, इसे जरूर देखिए। आ गई वो खबर जिसका सैलानियों को था इंतजार। लग्जरी ट्रेन डेक्कन ओडिसी पहुंची जैसलमेर। पर्यटक इस सफर का सपना कर सकेंगे साकार। पर्यटन उद्योग को मिलेगा नया विस्तार। राजाओं का जीवन और शाही अंदाज अनुभव करना है तो यहाँ आइए, क्योंकि इससे बेहतर एक्सपीरियंस शायद ही कभी मिले आपको। लेकिन तस्वीरें किसी 5 सितारा होटल की ही नहीं बल्कि एक ट्रेन की हैं। डेक्कन ओडिसी नाम की इस ट्रेन को भारत की ब्लू ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 21 लग्जरी कोच हैं, जिनमें से 11 लग्जरी का इस्तेमाल आवास के रूप में किया जाता है और बचे लाउंज, स्पा, फूड्स कार्यक्रम और दूसरी चीजों के लिए किए जाते हैं। लग्जरी सुविधाओं के अलावा यात्रियों को इंटरनेट, एसी, बढ़िया भोजन और काफी कुछ मुहैया कराया जाता है, जिससे उनका अनुभव यादगार बन जाता है। और जो मैंने इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ट्रेन तो बहुत ही अच्छी है, राजस्थान भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत प्राइड फील हुआ अपने नेशन के लिए। क्यों खास है डेक्कन ओडिसी? रीगल केबिन, मल्टी डिशेस रेस्टोरेंट, आलिशान लाउंज, वेलकम स्पा, ये सब और इन सब के अलावा काफी कुछ आपको डेक्कन ओडिसी ट्रेन में यात्रा के दौरान दिया जाता है। हम सबका फोकस ये होता है कि गेस्ट जब यहाँ से जाएं तो वो खुश होकर जाएं, ऐसा एक्सपीरियंस लेकर जाएं कि वो जिंदगी भर याद रखें। एंड इनफैक्ट इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।
महाकोश को प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था उनको। अभी जो मतदान केंद्र पर मतदाता आ रहे हैं, आप उनकी किस तरह से मदद? हाँ जी, हम उनकी जो भी मतदाता आ रहे हैं, हम उनको वोटर कार्ड उनका देख रहे हैं, उनको पर्ची दे रहे हैं, जो पर्ची नहीं लेके आ रहे हैं, और उनको मोटिवेट कर रहे हैं मतदान करने के लिए, और उनको पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और 100% वोट कास्टिंग हुई, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बाय चांस अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम उसको लेने के लिए उनके घर भी जाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। देखिए आयुषी, सबसे खास बात है जो मतदान कर दिया है, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मतदान जो है सबको करना चाहिए। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। जी, बूथों पे लगे हुए हैं, हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका।